बहुत बहुत आभार करती हूँ मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का और मेरे प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी, विश्वास जताया कि मैं इसको निभा पाऊँ, अच्छे से कार्य कर पाऊँ। विगत वर्षों से भी, 7 वर्षों से भी मैं राष्ट्रीय कार्यालय में मंत्री के रूप में कार्य कर रही हूँ और सबको धन्यवाद देते हुए आज मैं अपनी जन्मभूमि आई हूँ। धौलपुर मेरी जन्मभूमि है। मैंने स्कूली शिक्षा तक यहाँ पढ़ाई की, आगे फिर राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र राजनीति सबसे जुड़ती चली गई और जब भी हमें कुछ ऐसा मिलता है कि कहीं उसको लोगों में बांटना होता है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, तो हम अपनों के बीच आते हैं। और आज मैं अपनी जन्मभूमि आई हूँ सब लोगों से आशीर्वाद लेने, स्नेह लेने, प्रेम लेने और मेरे माता पिता से भी आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि मैं ही धौलपुर तलैया मोहल्ला पर रहती हूँ। तो सबका मैं इसे कहते हैं ना, बहुत बहुत आप सबको समर्पित है, क्योंकि ये जन्मभूमि कहते हैं ना कि आपकी मिट्टी की आशीर्वाद और एक मिट्टी की दुआएं, प्रार्थनाएं आप तक हमेशा पहुँचती रहती हैं। तो ये मेरे धौलपुर की, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि का आशीर्वाद और प्रेम ही है कि मुझे आज इस योग्य समझा भारतीय जनता पार्टी ने, और उसी को मैं आप ही सब लोगों को समर्पित करने आई हूँ कि ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये ऊर्जा मुझे निरंतर देते रहे ताकि मैं बहुत अच्छा कार्य कर पाऊँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत माता के लिए। देखिए, यूँ में भारतीय जनता पार्टी के हमें दायित्व जरूर मिलते हैं। मुझे चाहे आज उपाध्यक्ष राजलाल जी अध्यक्ष निभा रहे हैं, विधायक जी हैं हमारे और पूर्व विधायक शरद काकरे, बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी दे रहे हैं। मूलतः हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, दायित्व प्रदान होता है और जिम्मेदारी के लिए कुछ विशेष कार्य करने के लिए। तो बीइंग कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह हर वो कार्य करूंगी जो करते आ रहे हैं, बाकी सारे हम लोग करते हैं, चाहे वो संगठन की बात हो, संगठन के मूल मंत्र को, या जनता तक हम अपनी बात को लेके जाना, पार्टी का प्रचार प्रसार, हमारे संगठन की मूल बात को पहुंचाना। इसके साथ साथ आज केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी हर एक योजना को जनता तक पहुंचाना, उसका लाभ पहुंचाना। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आपने देखा होगा, चाहे कोरोना काल था, पूरा विश्व बंद था, पूरे सब लोगों को कहा गया था लॉकडाउन में घर ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन को सेवा मानते हुए सबके बीच में उतर कर कार्य किया। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपने देखा होगा, हमारे बहुत कार्यकर्ता कालतंत्र पूर्व हमने पूर्व भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्वभाव है सेवा करना, हम लोग सड़कों को उतर के करते रहे। हाँ, जन्मभूमि के लिए इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, विशेष आपका कर्तव्य होता है। जब जब मुझे मेरी जन्मभूमि के लोग जब भी कहेंगे कुछ भी, किसी लायक भी मुझे समझेंगे या कोई भी आवाज़ देंगे, मैं उसको प्रथमता वहाँ जाकर खड़ी होंगी। और जब जब धौलपुर की कोई भी बात होगी, बेटी के नाते मैं उस आवाज़ को, उस बात को जहाँ तक संभव होगा, चाहे वो धौलपुर के हित की कोई भी बात हो, संगठन के हित की कोई भी बात हो, जहाँ उठानी होगी, जहाँ रख सकती होंगी, वहाँ पूरी तरह से करूँगी। बढ़ती जा रही है इसके बारे में देखिए, एक चीज़ आप भी जानते हैं, पूरा विश्व बंद है। कोरोना काल में अच्छे लोगों के बिजनेस, जब आदमी को ही बंद कर दिया, वो आप देखिए ना कि जो लोग कभी 24 घंटे में मुश्किल से घर में रहते थे, वो लोगों को भी आज घर में लॉक होना पड़ा। बहुत सारी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है और पूरे विश्व का बाजार मंदी तक आया है। तो आज जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये हमारे स्तर पर नहीं होते। और देखिए, अपनी राजस्थान सरकार का तो मैं कहूँ तो बहुत सारे जो भाजपा की सरकार है, आपके बाजू में यूपी में देखिए डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है। तो जो विश्व के बाजार पर तय होता है जो कीमत, वो चल रही है। लेकिन सरकार, राज्य सरकारों का अपना जो कार्य होता है, उसके लिए आपने गहलोत सरकार ने क्या किया है, आज राजस्थान में 10 रुपये ज़्यादा डीजल और वो है। आपके हमारे जितनी भी भाजपा की सरकार है, आप देखिए ना कहाँ है, पड़ोस में मैं अभी होकर आई हूँ, अलवर के रास्ते भीड़ लगी हुई है। यूपी का यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है, इससे टोल टैक्स से उधर। तो ये राज्य सरकार का विषय है कि जब अगर केंद्र की तो मजबूरी है कि जो विश्व स्तर का है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार बैठ के क्या कर रहे हैं 10 रुपये का गहलोत जी, कहाँ इनके वेंटिलेटर्स आते हैं प्रधानमंत्री की कोरोना में, तो ये उन्हें खराब बता देते हैं और उनको क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम ना हो जाए, बाकी हर जगह फ्लॉप हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। और कल ही आपने देखा एक दलित की बात उठाने पर युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को किस तरह पीटा है। गहलोत जी कुर्सी बचाने में लगे, उन्हें जनता के विकास, जनता की सोच से कोई जरूरत नहीं है। महंगाई पे कमांड करना राज्य सरकार का काम होता है, राज्य सरकार क्या कर रही है। एक टाइम केंद्र में कांग्रेस मैंने आपको भी जैसे एक ही एग्जाम्पल दिया, आप मुझे बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी राज्य में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने कब इतना अंतर रखा है डीजल पेट्रोल पे, जिसमें आपने बात किया। एक सवाल का आपके का जवाब यही है, कभी इतना अंतर रहा है? आज तक पहली बार हिस्ट्री में रहा है कि इतना अंतर पे राजस्थान और चाहे यूपी हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो, कहीं जितना कीमतों में अंतर है। और हमने हर वो विकास के कार्य को किया है। और जिस तरह पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार
कि जो उनके कर्म है कांग्रेस का, आप देखिए आज भारत का कोष, भारत सरकार का कोष किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भरा हुआ है। कांग्रेस का एक ही काम होता है, अटल जी ने कोष भर के रखा, इतना सारा अपना जनता की पूंजी को विकास कार्य के लिए इकट्ठा किया। कांग्रेस आई, सारा लुटाना उड़ाना, इन्हें फ्री की घोषणाएं करना, इन्हें यही काम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सशक्तिकरण पर बात करती है, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास पे बात करती है, भारतीय जनता पार्टी देश को विश्व स्तर पर कहाँ लेकर आई है। आज पूरा विश्व किस निगाह से देख रहा है। जब कोरोना में पूरा विश्व इस स्थिति में आ गया था, तो सबसे बड़ी अगर आशावान निगाह थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार चल रही है, उस कार्यकाल में पूरे विश्व ने बड़ी आशा से देखा कि भारत इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था को, उस मजबूती को देगा। और भारत ने वो सारे सरलीकरण, सारी सुविधाएं दी है कि बाहर के लोग आज आके यहाँ कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पर कंपनियां बड़ी बड़ी आ रही हैं। कितने ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। अरे सरकार में कोई अंतर थोड़ी होता है, ताकत उतनी भी तब प्रधानमंत्री को थी जिन्होंने 70 साल राज किया देश में, ताकत आज भी प्रधानमंत्री को उतनी है। ये करने वाले के ऊपर होता है कार्य कैसे किया जाए। आज विकास जिस तरह पे जी रहा है, आज रोड से लेके NSA की बात हो, चाहे आपके उपकरण छोड़ने की बात हो, आप किस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाएंगे, भारत एक नए आयाम गढ़ रहा है। विश्व उसको एक बड़ी उम्मीद और आशा के साथ देख रहा है, बड़े सम्मान के साथ देख रहा है। ये नेतृत्व होता है, ये कार्य होता है। मेरा एक सवाल है मैम, धौलपुर आगमन पर सोशल मीडिया पर आपके बैनर लगाए गए हैं, उसमें वसुंधरा जी का फोटो नहीं है, इसका क्या माने, गुटबाजी माने, क्या माने? देखिए, मैं पहले तो एक बात ये कहूँगी कि गुटबाजी और ये सब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस चीज़ को तो आज पूरी दुनिया मानती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये परिवार है और वो बिल्कुल हमारी सम्मानीय, बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्री है। इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है, कोई गुटबाजी और कुछ नहीं। परिवार है, परिवार की तरह बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरी उनसे मुलाकात होती है राष्ट्रीय कार्यालय में, वो वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, पूरे देश का काम देख रहे हैं, पूरे देश का काम कर रहे हैं।